मित्रों, जन्म शताब्दी पुस्तक माला 55 जीवन साधना करें देवता बने, प्रवचन श्री राम शर्मा आचार्य आपको पढ़कर सुनाते हैं अपनी आवाज में। परम पूज्य गुरुदेव की वाणी की तरह सुनिएगा, हमारी वाणी की तरह नहीं। हम तो यंत्र हैं, आपको पढ़कर सुना रहे हैं। विचार, भावनाएं, प्रवचन सब गुरुदेव के। आइए सुनते हैं उसी भाव से गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, देवता होने के लिए थोड़े से प्रयास करने पड़ेंगे और उस प्रयास का नाम है जीवन साधना। साधना किसे कहते हैं बेटे? अनगढ़ को सुगढ़ बनाने का नाम साधना है। मसलन ये जमीन जिस पर हम और आप निवास करते हैं, आज से लाखों वर्ष पहले तब बनी थी जब ये ऊबड़ खाबड़ जमीन थी। कहीं गड्ढे थे, कहीं क्या थे। मनुष्य ने मशक्कत की, इसको समतल बनाया, इस पर घास पात लगाए, पेड़ पौधे लगाए, कुएं बनाए, नहरें बनाई, और ये जो ऊबड़ खाबड़ जमीन जिस पर चलने के लिए कहीं जगह नहीं थी, आज कैसी अच्छी जमीन दिखाई पड़ती है। समतल जमीन दिखाई पड़ती है। ये अनाज और फल पैदा करती है, शाक और घास पैदा करती है। निवास करने के लिए यह जमीन सुगढ़ बना दी, सुसंस्कृत बना दी। मित्रों, जीवन को सुसंस्कृत बना देना एक बहुत बड़ा काम। हमारा व्यवहार और हमारा चिंतन बदले, हमारे चिंतन में संस्कृत और व्यवहार में सभ्यता आए। व्यवहार में जब हम सभ्यता ले आते हैं तो हम सुसंस्कृत हो जाते हैं। हमारे व्यवहार में शालीनता, शिष्टता और अच्छाई जब समाविष्ट हो जाती है तो उसको सभ्यता कहते हैं। सभ्यता से हम जीवन को परिष्कृत करते हैं। संस्कृत किसे कहते हैं? संस्कृत कहते हैं विचार करने की शैली को, चिंतन को, भावना को और दृष्टिकोण को। जब हमारा दृष्टिकोण परिष्कृत होता हुआ चला जाता है तो फिर मजा आ जाता है। साधना किसे कहते हैं? अनगढ़ चीजों को सुगढ़ बना लेने का नाम साधना है। मसलन सर्कस के लोग शेरों को, हाथियों को, कुत्तों को सुधार करके ठीक कर लेते हैं और वे कैसे कैसे तमाशे दिखाते हैं, ढेरों पैसा कमा लाते हैं। लोग रीछों को सिखा लेते हैं, साध लेते हैं, बंदरों को, सांपों को साध लेते हैं, और साध लेने की वजह से वे सब कैसे कैसे कमाल दिखाते हैं, कैसे कैसी करामात दिखाते हैं। उनके कमाल और करामात की वजह से बाजीगर अपना गुजारा कर लेते हैं, अपना पेट पाल लेते हैं। मित्रों, अगर रीछ को, बंदर को, सांप को, शेर को साध लेना संभव है तो जीवन को साध लेना क्या संभव नहीं? जीवन को साध लेने का नाम ही साधना है। क्यों साहब? हमने सुना है कि लोग देवताओं की साधना करते हैं, वे मालदार हो जाते हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक कहता है बेटे। देवता कौन कौन से हैं? देवता का नाम है हमारे गुण, हमारी हिम्मत। अगर हमारे भीतर हिम्मत हो तो हमारे सामान्य शरीर कितने बड़े, कितने समर्थ हो सकते हैं और क्या से क्या करते चले जा सकते हैं। नेपोलियन एक जरा सा आदमी था, और आल्प्स पहाड़ को चैलेंज करने लगा कि हमको रास्ता दीजिए, नहीं तो पैरों के नीचे रांद कर फेंक देंगे। उसने कहा हम रास्ता देंगे।
जिसने किसी को रास्ता नहीं दिया उस आलपस ने रास्ता दिया। मित्रों, आदमी की हिम्मत और आदमी की जिर्रत ये क्या है? देवता हैं। इनका नाम क्या है? इनका नाम है हनुमान जी। हनुमान जी ऐसे होते हैं। हाँ बेटे, ऐसे ही होते हैं। और कितनी विशेषताएं हमारे अंदर है। इनमें से एक एक गुण, एक एक कर्म, एक एक आदत, स्वभाव को हम बनाएं तो हमको सिद्धियां मिल सकती हैं, सिद्धियां मिल सकती हैं। मित्रों, हमारे अपने जीवन की साधना में 1 घंटा रोज पढ़ने का, अध्ययन का क्रम हमेशा रहा। टहलते भी रहे और 1 घंटा पढ़े भी। दोनों का हमने जिंदगी भर सम्मिश्रण रखा। इस 70 वर्ष की उम्र से 15 वर्ष तो आप निकाल दीजिए। 55 साल तक हमने यह क्रम 1 घंटा रोज स्वाध्याय का जारी रखा। उस स्वाध्याय का परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम यह हुआ कि हमने 10 लाख पन्ने पढ़ लिए। आप कागज पेंसिल लेकर के हिसाब लगा लीजिए। हमने उपयोगी विषय पढ़े हैं, काम के विषय पढ़े हैं, किससे कहानी नहीं पढ़े। नियमित रूप से गंभीरता पूर्वक पढ़ा है और चिंतन से पढ़ा है। आपका उसका परिणाम क्या हुआ? लोग ये कहते फिरते हैं कि गुरुजी तो जीवंत इंसाइक्लोपीडिया है, चलते फिरते इंसाइक्लोपीडिया है। मित्रों, मेरे 50 विषय समझे हुए हैं, जिसके विषय में विचार करना, चिंतन करना शुरू करता हूं। आपने अखंड ज्योत के लेख पढ़े हैं। कभी मैं शरीर विज्ञान पर लिखना शुरू करता हूं तो लोग कहते हैं इन्हें सिविल सर्जन होना चाहिए। हाँ बेटे, मैं सिविल सर्जन हूं। और क्या क्या कहते हैं। जब मैं कानून के ऊपर और लॉजिक के ऊपर लिखना शुरू करता हूं तो लोग कहते हैं कि ये आदमी कोई हाई कोर्ट का जज होना चाहिए। हाँ बेटे, मैं जज हूं और मैंने ज्यूरिस्प्रूडेंस और दूसरी चीजों के बारे में बहुत बारीकी से पढ़ा है। असंख्य विषय मैंने पढ़े हैं। तो महाराज जी समय कहाँ से लाए? बेटे, पढ़ने के लिए 1 घंटा नियमित था, व्यस्तता के साथ पढ़ा। परिणाम क्या हुआ? उसने अथाह ज्ञान दे दिया। ये क्या चीज है? ये बेटे स्वाध्याय के प्रति तन्मयता है। ये क्या है? सरस्वती की पूजा है। तो क्या आप सरस्वती के पुत्र हैं? हाँ, हम सरस्वती के पुत्र हैं क्योंकि हमने स्वाध्याय से प्रेम किया, स्वाध्याय से प्रेम किया है। स्वाध्याय के प्रेम में दिलचस्पी हो तो यही सरस्वती का प्रेम है। सरस्वती का यही प्रेम आपको निहाल कर सकता है, विद्वान बना सकता है। यह कोई अचंभे की बात नहीं, ये कोई अचंभे की बात नहीं है। गुरुजी, आपने चारों वेदों के भाष्य किए हैं, हाँ किए हैं। 18 पुराणों के हाँ किए हैं। उपनिषदों के दर्शन के हाँ किए हैं। अपने वजन से अधिक किताबें भी लिखी हैं। हाँ बेटे, लिखी हैं। तो कोई आपका कोई स्टेनो है? नहीं बेटे, हमारा कोई स्टेनो नहीं, हमारा कोई स्टेनो नहीं है। और कोई पीए है क्या आपका? नहीं, कोई पीए नहीं है। आप ही लिखते हैं। हाँ, हम ही लिखते हैं। ये कैसे हो गया? इतने लंबे जीवन का आप हिसाब लगा लीजिए। मैं आपको हिसाब लगाकर बता सकता हूं कि आदमी इतने लंबे जीवन में 5 घंटे रोज नियमित रूप से लिखे तो जो कुछ भी मैंने लिखा है उससे ज्यादा लिखा जा सकता है। अरे महाराज जी, तो अचंभा है, जादू है। ये अचंभा नहीं बेटे, और जादू भी नहीं है, साधना है। साधना, हाँ, साधना क्रमबद्धता, नियमितता और व्यवस्था अगर जीवन में लाई जा सकती हो
तो आदमी कमाल कर सकता है, चमत्कार दिखा सकता है। मित्रों, अपनी एक ऐसी दुनिया बसा करके रखिए जिसमें आप उन श्रेष्ठ लोगों को सलाह लेना, इन स्वार्थी लोगों की सलाह मत लेना, इनकी तो सेवा सहायता करना। सेवा सहायता करना, क्योंकि ये जो स्वार्थी लोग हैं ये बीमार हैं, इन बीमारों की सहायता करनी चाहिए। ये तो दुखियारे हैं, गरीब हैं, पिछड़े हुए हैं, इनकी सेवा करना, इनके ऊपर दया करुणा करना, इनकी सहायता मदद करना, बस इससे आगे नहीं। महाराज जी अगर इनकी सलाह माने तो बेटे, सलाह मानेगा तो फिर तेरे लिए आध्यात्मिक जीवन, श्रेष्ठ जीवन जी सकना कभी संभव ना हो सकेगा। इनकी सलाहें किस काम की है बेटे? 2 कौड़ी की सलाह है बेटे। श्रेष्ठ चरित्र वाले व्यक्ति और महिलाएं जहां कहीं भी हों, उनका तू कहना मान, उनकी शिक्षाएं मान, उनके संदेशों, उनके निर्देशों पर चल। अगर ऐसा करेगा तो वह संतों की दुनिया, ऋषियों की दुनिया, ज्ञानियों और तपस्वियों की दुनिया तुझे सलाह और सहारा देती रहेगी, आगे बढ़ती रहेगी, ऊंचा उठाती रहेगी, और तू देवता बनने की जीवन साधना के मार्ग पर चलता रहेगा। इनका कहना न मानेगा तब तेरी मिट्टी पलीद हो जाएगी। मीरा के सामने एक ऐसा ही सवाल पैदा हो गया। मीरा के घर वाले न भजन पूजा करने देते थे, न ध्यान करने देते थे, न संत के पास जाने देते थे, न कहीं प्रचार के लिए जाने देते थे, और न जीवन का उद्देश्य पूरा करने देते थे। कहते थे कि यहीं कैद खाने में रहना पड़ेगा और हमारा कहना मानना पड़ेगा। मीरा ने एक पत्र गोस्वामी तुलसीदास जी को लिखकर भेजा, बताइए महाराज जी, मैं घर वालों का कहना मानूं या न मानूं? मेरे घर वाले हैं तो बड़े बूढ़े, हैं तो बुजुर्ग, पर बहुत तंग करते हैं। इनका कहना मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए? क्या करें? तुलसीदास जी से सुने। गोस्वामी तुलसीदास जी ने साफ तो कुछ नहीं लिखा कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, पर एक कविता मीरा के नाम लिख करके भेजी। कितनी सुंदर कविता है, जिसमें सारी की सारी फिलॉसफी, हमारा शिक्षण जो कि मैं आज आपको दे रहा हूँ, यह सारा शिक्षण मीरा के नाम गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखे गए पत्र में सम्मिलित है। यह पत्र कविता के रूप में है। उसमें उन्होंने लिखा, जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिय ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही, तज्यो पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु जत्यो कंत ब्रज, बति नहीं भय मुद मंगलकारी। तो क्या आप भी त्यागने के लिए कह रहे हैं? नहीं बेटे, त्यागने के लिए नहीं कह रहा। मैं तो ये कह रहा हूं कि इन मरीजों को त्यागने की जरूरत नहीं। इन मरीजों को सलाह दे, इन मरीजों को हिफाजत कर, इन मरीजों की हिफाजत कर, इन मरीजों की सेवा कर, पर इन मरीजों के कहने के मुताबिक तू चलने लगेगा तो बेटे तू इलाज नहीं कर सकेगा, डॉक्टर नहीं रह सकेगा। अपनी दृष्टिकोण, अपना चिंतन अलग, अपनी मान्यताएं, अपनी निष्ठाएं अलग, अपना विश्वास और अपना निश्चय इन लोगों से अलग रख। महाराज जी,
हमारी बीवी कह देगी तो हम गायत्री परिवार में आ जाएंगे। नहीं बेटे, तेरी बीवी नहीं कहेगी। तुझे आना हो तो आ, ना आना हो तो मत आ। गुरु जी कुछ ऐसी कृपा कर दीजिए कि हमारी धर्म पत्नी हमारी सहायक हो जाए। धर्म पत्नी तेरी सहायक नहीं होगी, तू इस लायक हो जा। समझने की बात है। चलिए इसी क्रम को और आगे बढ़ाते हुए अगले वीडियो में इसी पुस्तक, इसी प्रवचन को पढ़कर सुनाएंगे। अपनी दुनिया अलग बसा ले। ओम शांति।